Good morning, everyone. How are you all? I hope you all are fine and also concentrating towards your study. Today we'll do lesson number 11 Nation's Pride. Pride means what? Garv. Now let's start. Vasta and Ayushi were watching TV. Just then Ketul and Honey came बैक फ्रॉम द टेम्पल विथ ग्रैंड माँ। अब वास्ता और आयुषी जो है वो टीवी देख रहे थे। उसी टाइम पे ग्रैंड माँ यानी दादी माँ के साथ कौन वापस आया घर पे? केतुल एंड हनी। ग्रैंड माँ आस्क्ड वास्ता एंड आयुषी व्हाट आर यू वॉचिंग इन द टीवी? डू यू नो अबाउट हिम? अब ग्रैंड माँ ने पूछा वास्ता और आयुषी को कि क्या आप टीवी में देख रहे हैं? क्या आप जानते हैं जिनको आप टीवी में देख रहे हैं उनके बारे में कुछ आप जानते हैं? वास्ता यस दिस इज अबाउट फियरलेस आज़ाद। अब वास्ता ने कहा कि हाँ ये जो हम देख रहे हैं ये किसकी स्टोरी देख रहे हैं? निडर आज़ाद की। ग्रैंड माँ फियरलेस आज़ाद नेम वॉज चंद्रशेखर। अब ग्रैंड माँ ने बताया कि निडर आज़ाद का पूरा नाम क्या है? चंद्रशेखर। सिंस चाइल्डहुड ही वॉज ब्रेव। बचपन से ही वो बहुत ज़्यादा ब्रेव हैं। ही सेक्रीफाइड फॉर द फ्रीडम ऑफ द कंट्री। उसने क्या किया है? अपनी जान गवाई है। किसके लिए? देश की आज़ादी के लिए। केतुल एंड हनी यू ऑल्सो वॉच दिस फिल्म। अब ग्रैंड माँ ने केतुल और हनी से कहा कि आपको भी ये फिल्म देखनी चाहिए। आफ्टरवर्ड्स आई शेल टेल यू द स्टोरी ऑफ वन सच फियरलेस चाइल्ड। और ये पिक्चर जब आपकी ख़त्म हो जाए उसके बाद मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगी जो कि एक निडर बच्चे की है। ग्रैंड माँ सी दिस पिक्चर एंड लिसन। अब ग्रैंड माँ उनको ये पिक्चर दिखा के स्टोरी सुना रही है। तो आप भी क्या देख सकते हैं? फर्स्ट पिक्चर में क्या है बेटा कि एक बॉय जो है उसने देखा कि रेलवे ट्रैक ट्रेन की जो पटरी है वो टूटी हुई है। देन उसने क्या किया? अपनी शर्ट उतार के जब ट्रेन आती देखा तो उसको, क्योंकि रेड कलर की पहनी हुई थी, रेड कलर मीन्स व्हाट? इट्स द साइन ऑफ स्टॉप। रेड कलर किसका साइन है? रुक जाने का। तो उसने ट्रेन को रेड कलर की अपनी शर्ट से रोक दिया। एंड कमिंग ऑन द नेक्स्ट पेज फिर आप देख सकते हैं दैट द बॉय इज अवॉर्डेड। उस बॉय को क्या दिया जा रहा है? इस काम के लिए प्राइज दिया जा रहा है। द क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू द पिक्चर इटसेल्फ। वो जो क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं अभी ये पिक्चर के ही रिलेटेड हैं। इनको हम नोटबुक में लिखेंगे। एंड दीज आंसर्स ये भी बड़े हैं और स्पेस इतनी नहीं है ये जो आप देख रहे हैं। सो ये सारे भी आप अपने नोटबुक में ही लिखेंगे। ओके, नाउ टर्न द पेज। नाउ हियर वी लर्न अबाउट, let's start. Learn about this historical events that occurred around you. In those events there must be a talk about matriots too. अब ये देखो जो निडर हैं जिन्होंने अपने जान की परवाह किए हुए देश की आज़ादी के लिए लड़े हैं, जो उनके बारे में हिस्टोरिकल्स यानी हिस्ट्री में ही लिखा हुआ होगा तो उनके बारे में पढ़ें अपने घर पे और आपस में बातचीत शेयर करें। ए matriot इज वन हु डाइज फॉर द प्राइड ऑफ हिज विलेज, सिटी और कंट्री। अब कौन होते हैं जो अपनी देश की आन शान बान के लिए अपनी जान भी दे देते हैं? ग्रैंड माँ आई शेल टेल यू अबाउट द मात्रे पूनम चंद पंड्या। नाउ हियर यू कैन सी हिज फोटो। ये जो हैं ये भी उन्हीं में से एक हैं। इट वॉज द टाइम व्हेन द ब्रिटिशर्स वर रूलिंग इन मेघराज विलेज ऑफ साबरकंठा डिस्ट्रिक्ट वेयर एवरी ईयर द फेस्टिवल ऑफ होली वॉज सेलिब्रेटेड विथ ग्रेट फ्रेवर। अब उन दिनों की बात है जब अंग्रेज़ों का राज था मेघराज विलेज में, जो कि साबरकंठा डिस्ट्रिक्ट में है। देयर वर एवरी ईयर द फेस्टिवल ऑफ होली। हर साल होली जो है वो बहुत धूमधाम से मनाई जाती थी। हियर द ब्रिटिशर्स हैड अ बैड लॉ। यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने कुछ गंदा कानून पास किया। अब वो क्या कानून था? चलिए आइए पढ़ते हैं। द ब्रिटिश ऑफिशियल्स वुड मेक अ स्टैच्यू नेम्ड लाजी विच would be
of a man not wearing any clothes. अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया, एक स्टैच्यू बनाया यानी पुतला बनाया और उसका नाम रख दिया लाजी। अब लाजी नाम क्यों रखा उसका, क्योंकि वो एक स्टैच्यू है जिसमें, जो कि एक मैन का स्टैच्यू है और जिसने कुछ भी नहीं पहना हुआ है, तो इसलिए उस स्टैच्यू का नाम रख दिया है लाजी। द स्टैच्यू वुड बी पुट अप इन द विलेज सेंटर। स्टैच्यू जो है वो गांव के एकदम बीचों बीच रखा गया है। इट वॉज मेड कंपल्सरी फॉर द विलेजर्स टू मूव अराउंड दिस स्टैच्यू ऑन द डे ऑफ होली। और ये कंपल्सरी कर दिया गया था, एक रूल बना दिया गया था कि जिस दिन होली है इस स्टैच्यू इसके आसपास आपको घूमना ही है। देन ऑन द नेक्स्ट पेज, वंस द यूथ ऑफ द विलेज गॉट टुगेदर। सब जितने भी गांव के नौजवान थे सब वहां पर इकट्ठे हुए। दे वर ब्रॉट टुगेदर बाय अ यंग मैन कॉल्ड पूनम चंद पांडे। अब उनको कौन इकट्ठा करके लेके आया था, एक नौजवान पूनम चंद पांड्या। द ब्रिटिश ऑफिसर्स गॉट द स्टेच्यू मेड एंड वेंट अवे। अब ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने स्टेच्यू वहां पे रखा और चले गए। एट नाइट पूनम चंद एंड हिज फ्रेंड्स ब्रोक द स्टेच्यू। अब उसी रात को पूनम चंद और उसके दोस्तों ने मिलकर स्टेच्यू को तोड़ दिया। नेक्स्ट डे व्हेन एवरीबडी केम देयर टू फॉलो द रूल बाय द ब्रिटिशर्स, देयर वॉज नो स्टेच्यू। अब अगले दिन जब सब जने आए, क्योंकि रूल तो बनाया है और ब्रिटिशर्स का रूल फॉलो करना पड़ता था, तो वो जब रूल को फॉलो करने के लिए आए तो वहाँ पे कोई स्टेच्यू ही नहीं था। व्हेन द ऑफिशियल्स इंक्वायर्ड, पूनम चंद पांड्या एक्सेप्टेड हिज ऑफेंस। जब इंक्वायरी हुई तब पूनम चंद ने अपनी भूल को स्वीकार किया। द कोर्ट रैन द केस। कोर्ट में केस चला उनके खिलाफ। पूनम चंद वॉज सेंटेंस। पूनम चंद को क्या मिल गई, फांसी की सजा। द लॉ ऑफ ब्रिटिशर स्लेवरी वॉज रिमूव्ड। पूनम चंद टुक पार्ट इन द फाइट। अब क्या हुआ, पूनम चंद के खिलाफ सबने आवाज उठाई तो पूनम चंद को सजा कुछ ही सालों की हुई जेल में, उनको फांसी की सजा नहीं मिली। तो क्या किया उनको, जब वो सजा काट के बाहर आए तब उन्होंने क्या किया, पार्ट लिया किसमें, फाइट ऑफ नॉन कॉरपोरेशन अगेंस्ट द फॉरेन गवर्नमेंट। आज़ादी के खिलाफ लड़ने में उन्होंने गांधी जी का साथ दिया। इन ऑर्डर टू फ्री द कंट्री, कंट्री को आज़ाद करने के लिए पूनम चंद वेंट टू जेल सेवरल टाइम्स। पूनम चंद जेल बहुत बार जाते रहे। टू रिमेंबर हिज पेट्रोइट, हिज स्टैच्यू इज देयर इन श्री PCN हाई स्कूल इवन टुडे। अब उनकी यादगार निशानी के लिए उनका स्टैच्यू बनाया गया है, कहाँ पे, श्री PCN हाई स्कूल में। To keep his name immortal, a road in his city is also named Freedom Fighter पूनम चंद पांड्या रोड। अब उनका नाम भी यादगार बनाने के लिए उनके नाम की एक रोड भी बनाई गई है, एक सड़क भी बनाई गई है। तो उसको क्या नाम दिया गया है, फ्रीडम फाइटर पूनम चंद पांड्या रोड। Now I hope each and everything is clear to you all. On the next page, what you have to do, you have to read the name of our freedom fighters: Chandrasekhar Azad, Shamji Krishna Verma, Ram Prasad Bismil, Bhagat Singh, and they were what, उनको क्या मिला था, bravery awards भी मिले थे उनको बहुत सारे। Here the names are written, you can write it them in your notebook. एंड अगेन आई विल टेल दैट आंसर्स, इनके आंसर्स बेटा स्पेस कम दी हुई है तो हम लोग अपनी नोटबुक में लिखेंगे। आई होप ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर टू यू ऑल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।